साल 1665 इंग्लैंड में प्लेग फैला हुआ था। लोग घरों में बंद थे और एक युवा वैज्ञानिक अकेले बैठकर गणित के ऐसे रहस्य सुलझा रहा था जो आगे चलकर पूरी दुनिया बदलने वाले थे। उसका नाम था आइजैक न्यूटन। दुनिया ने कहा, कैलकुलस का जन्म हो चुका है। लेकिन अगर मैं आपसे कहूं कि न्यूटन से लगभग 250 साल पहले भारत में कुछ विद्वान पहले ही कैलकुलस जैसी कैलकुलेशंस कर चुके थे, तो क्या आप यकीन करेंगे? ये कहानी है केरला की। 14वीं सदी का भारत। जब यूरोप अभी विज्ञान की शुरुआती सीढ़ियां चढ़ रहा था, तब केरल में मैथमेटिशियंस और एस्ट्रोनॉमर्स का एक समूह आसमान, ग्रहों और संख्याओं के रहस्य समझने में लगा हुआ था। आज दुनिया उन्हें जानती है, दी केरल स्कूल ऑफ मैथमेटिक्स के नाम से। और इस कहानी का सबसे बड़ा नाम था माधव ऑफ संगमग्राम। एक ऐसा इंसान जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं, लेकिन जिसने मैथमेटिक्स की दुनिया में वो किया जो अपने समय से सदियों आगे था। माधव सिर्फ नंबर्स नहीं समझते थे, वो अनंत को समझने की कोशिश कर रहे थे। उन्होंने इन्फिनिट सीरीज पर काम शुरू किया, यानी ऐसी मैथमेटिकल कैलकुलेशंस जो कभी खत्म नहीं होती, लेकिन फिर भी एक एग्जैक्ट आंसर तक पहुंचती है। और यही कॉन्सेप्ट आगे चलकर कैलकुलस की नींव बना। माधव ने पाई यानी पाई की वैल्यू निकालने के लिए एक अद्भुत सीरीज दी। पाई आज दुनिया इसे ग्रेगरी लाइबनिज सीरीज के नाम से जानती है। लेकिन इतिहासकार मानते हैं कि माधव इस कॉन्सेप्ट तक यूरोप से लगभग 200 साल पहले पहुंच चुके थे। सोचिए, जब दुनिया के कई हिस्सों में बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाई जा रही थी, तब भारत में लोग इन्फिनिट कैलकुलेशंस कर रहे थे। लेकिन केरल स्कूल यहीं नहीं रुका। उन्होंने साइन और कोसाइन जैसी ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शंस की एडवांस्ड सीरीज भी निकाली। वो ग्रहों की गति समझ रहे थे, एस्ट्रोनॉमी पर काम कर रहे थे और कैलकुलेशंस को इतना एक्यूरेट बना रहे थे कि आज के हिस्टोरियंस भी हैरान रह जाते हैं। असल में ये लोग सिर्फ गणित नहीं कर रहे थे, वो यूनिवर्स को समझने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन फिर सवाल आता है, अगर भारत इतना आगे था, तो दुनिया को इसके बारे में पता क्यों नहीं चला? यही इस कहानी का सबसे दुखद हिस्सा है। केरल स्कूल के ज्यादातर ग्रंथ पाल्म लीफ मैन्युस्क्रिप्ट्स पर लिखे गए थे। वो संस्कृत और मलयालम में थे। उनका ज्ञान भारत के कुछ हिस्सों तक सीमित रह गया। ना वो बड़े पैमाने पर छपे, ना यूरोप तक सही तरीके से पहुंच पाए। और फिर सदियां बीत गईं। 17वीं सदी में यूरोप में आइजैक न्यूटन